नमस्कार साथियों, एक शानदार इंटरव्यू में आपका स्वागत है। अभी हम नारियल पानी के डायरेक्ट होलसेलर से आके मिल रहे हैं और आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि कैसे इन्होंने शुरुआत किया नारियल पानी के होलसेल मार्केट और कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। वो फूटकर नारियल पानी का मतलब कि दुकान खोल सकते हैं, होलसेलर खोल सकते हैं। इनसे संबंधित सारे मुद्दों के ऊपर विस्तार से विश्लेषण करेंगे, तो अंत तक वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले भैया आप अपना शुभ नाम बताइएगा। विकास सोनकर। तो विकास सोनकर नाम है इनका। और इसके बाद हम कितने दिनों से आप इस बिजनेस को शुरुआत कर रहे हैं? 2007 से शुरू किए हैं। 2007 से लगभग आज मान लीजिए कि 15 साल से ऊपर हो गया है, जो काफ़ी ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं, एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि कैसे इस बिजनेस को शुरुआत करने के बारे में इन्होंने सोचे। कैसे सोचे भैया? हम तो ऐसे सोचे भैया कि देखिए यहाँ पे पहले हम लोग बिलासपुर से ला के माल बेचते थे। अब धीरे धीरे व्यापार बढ़ते गया तो हम लोग डायरेक्ट आंध्रा से ला के हम लोग माल होलसेलिंग वाला शुरू किए हैं। होलसेलिंग वाला, तो आप अभी होलसेलिंग वाला काम कर रहे हैं। तो लगभग माल आंध्रा से लेके आ रहे हैं? हाँ, आंध्र प्रदेश। तो इस बिजनेस को शुरू करने के बारे में आपको प्लानिंग कहाँ से मिला? मतलब कहाँ से सोचे कि इस बिजनेस को शुरू करना चाहिए? कौन बताया आखिरकार वो व्यक्ति? अब बताया क्या, हमको जो अच्छा लगा करने के लिए वही किए। तो पहले से अनुभव था इस बिजनेस के बारे में कि आपको मतलब कि कहीं से नॉलेज प्राप्त किए उसके बाद शुरुआत किए गया? हाँ, नॉलेज पर आके तभी ना शुरुआत करेगा आदमी। अच्छा, तो कहीं से ट्रेनिंग उर्निंग लिए हैं? ट्रेनिंग क्या लिए? गए थे घूमने के लिए, तो देखें कि नारियल पानी बिकता है भैया, तो हम लोग भी बेचना शुरू किए यहाँ पे ला के। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति शुरुआत करना चाहे नारियल पानी का, तो उसके लिए बेस्ट लोकेशन कौन सा रहेगा? मतलब कहाँ पर खोलना उचित होगा? कोई भी चौक में अगर आप खोल लेंगे तो धंधा पानी चलेगा। नारियल पानी क्योंकि इतना फेमस है कि वो कहीं भी चलेगा आपका। कहीं भी चल जाएगा। चौक पे भी आप कहीं भी लगाएंगे आप चलेगा। तो कहीं पर भी, जैसे कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर चलने ही वाला है। तो मान लीजिए कोई स्थायी दुकान खोलना चाहे तो उसके लिए मान लीजिए कोई ठेला है तो कहीं भी ले जा सकता है। स्थायी दुकान कौन सा जगह पर खोलना ठीक रहेगा? आपका कहीं भी अगर कोई भी चौक रहेगा, अगर कहीं भी आपका दुकान है, अगर स्थायी खोल देंगे तो आपको ग्राहक जानते जानते आ जाएंगे। आपको खाली ग्राहक को देखना चाहिए नारियल पानी है, वहाँ पे आके ऑटोमेटिक ले लेंगे। तो मान लीजिए अगर कोई फुटकर का दुकान खोलना चाह रहा है, मान लीजिए, है ना, तो फुटकर का दुकान खोलने के लिए कितनी लागत की जरूरत होगी? लागत क्या होता है भैया? यही है लागत मतलब इन्वेस्टमेंट आ गया 5,000 से 60,000 रुपया तक लगेगा। 5 से 7 हज़ार का। अगर मान लीजिए होलसेलर बनना चाहता है आपकी तरह, तो कितना लागत की जरूरत पड़ेगी? जितना इसमें लगाएंगे उतना ही कम रहेगा बड़े भैया। देखिए हम लोग क्योंकि एक लाते हैं तो एक फंस जाता है और दूसरा लाके उसके बाद मेकअप हम लोग का होता है। ठीक है, तो आपको कितनी लागत लगी थी लगभग? आप थोड़ा सा मेरे ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। 1 लाख पहले शुरू में लगा था हम लोग का। 1 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट लग गया था इसमें। तो माल आप डायरेक्ट दूसरे राज्य से ही सप्लाई कर रहे हैं? कहाँ से ला रहे हैं? आंध्र प्रदेश से। मतलब आप माल हमारे तो ट्रक से मंगवाते हैं कि वो पिकअप वगैरह से? ट्रक से भी आता है, असर से भी आता है। जैसा सीजन रहता है उस हिसाब से हम लोग मंगाते हैं। तो नारियल पानी का मार्केटिंग किस तरह है? आप कुछ बताइए कि इसका बाजार में मतलब मार्केटिंग वैल्यू किस टाइप का है? वैल्यू बहुत अच्छा है भैया। बहुत अच्छा। मतलब बहुत बढ़िया तरीके से बिक जाता है? बहुत अच्छा, बहुत शानदार है। मान लीजिए अब होलसेलर है तो इसको शुरू करने के लिए कोई लाइसेंस एंड पंजीकरण की भी जरूरत पड़ी? काम चालू करने के बाद आदमी बनवाया जाता है। अभी आपके पास कौन कौन से लाइसेंस हैं मतलब इस बिजनेस को शुरू करने के लिए? निगम से भी है भैया। नगर पालिका से कौन सा लाइसेंस आपको लेना पड़ा? लाइसेंस तो देखिए हम लोग परमिशन लिए तो परमिशन मिल गया। ठीक है, मतलब नगर पालिका से आप परमिशन ले लिए हैं। इसके बाद आपको कोई मतलब ज़्यादा लाइसेंस की जरूरत नहीं है। कच्चा वाला माल है, इसका व्यापार आसानी से शुरुआत किया जा सकता है ना। तो मान लीजिए इस बिजनेस को अगर कोई अदर व्यक्ति शुरू करना चाहे तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हम तो कहेंगे भैया खोल लीजिए, बहुत अच्छा है इसमें। बहुत अच्छा है। मतलब मान लीजिए कि नारियल का वैल्यू रेट किस टाइप का रहता है? मतलब एक नारियल कितने में बिक जाता है? एक नारियल देखिए 40, 50, 60 इस टाइप का बिकता है। अच्छा। तो मान लीजिए कि नारियल के पानी का जो बिजनेस को शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ जाती है? मान लीजिए अगर कोई शुरुआत करना चाहे तो? ये पहला तो फर्स्ट नंबर औजार है। ठीक है, ये पाइप है। पाइप का जरूरत पड़ जाएगा। और उसके बाद नारियल पानी का जरूरत। अब ठेले का जरूरत पड़ गया जिसे इस टाइप का है ना, कैरेट वैरेट की जरूरत, कहीं भी आप इस टाइप का सजावट। आप अपने कहीं भी दुकान में भी ले जाके कहीं भी 50 100 लगा सकते हैं, चाहे ठेला पे लगा सकते हैं। अच्छा। हाँ,
पार्टी में भी मिलता है, पार्टी में भी आदमी लेकर जाता है। ठीक ठीक। हाँ। तो आप अच्छे मतलब कि ये सब के बारे में मान लीजिए कि नारियल जैसे काटना हो गया तो इसके लिए मतलब ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि वो 1-2 बार के बाद सीख जाएगा? आदमी देखिए ट्रेनिंग क्या लेना पड़ेगा, 1-2 बार ऐसे ही देखेगा, काटेगा, हाथ में लेकर तो निकल जाएगा, हाँ। मतलब काट लेगा। तो बहुत बढ़िया जानकारी आप दे रहे हैं। मतलब जी इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना कमाया जा सकता है? इसमें देखिए भैया काम करने के और उसके दुकान चलने के ऊपर है भैया। देखिए हम लोग तो होलसेलर हैं, हम लोग को 2 रुपया 1 रुपया से कमीशन से कमाना है, ठीक है। हम लोग का ट्रक मंगाते हैं, अब बेचने वाला जो रहता है उनको हम लोग गिनती कर देते हैं 1 रुपया कमीशन के। अब हम लोग ये लोग बेचेंगे, देखिए हम लोग वो लोग बेचते हुए 10 रुपया 5 रुपया धरी के बेचेगा। कोई भी व्यापार आदमी धंधा करेगा तो करके 2-5 रुपया बढ़ा के बेच लेगा ही। तो आप ये बताइए कि कितना कमा लेता है महीना में इस बिजनेस को शुरू करके? यही 15,000 10,000 रुपया बच जाता है हम लोग का। 15-20 हज़ार 10,000 बच जाता है महीना में। बचता है कि सप्ताह में? यही हफ्ता 10 दिन 15 दिन में बच जाता है। हफ्ता 10 दिन 15 दिन में 15,000 रुपये 20,000 रुपये कमा लेते हैं आप? और कभी कभी तो हम लोग का नुकसान भी चले जाता है, नुकसान भी हो जाता है। नई माल बिकता है तो सड़ भी जाता है कि अभी 10,000 20,000 50,000 नुकसान भी चले जाता है उसमें। तो इस बिजनेस में नुकसान कितना हो जाता है आप बताइएगा थोड़ा विस्तार से। नुकसान होता है तो भैया देखिए अगर होगा तो 20,000 30,000 50,000 से नीचे तो होता नहीं है हम लोग का नुकसान। कभी आपको लंबा चौड़ा नुकसान हुआ है, जैसे कि हो गया लाखों का नुकसान हुआ है ऐसा में? अभी तो हमारा तत्काल ही हुआ था, 30,000 का नुकसान हुआ था। ये तो बहुत बड़ा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आप बताइए कि किस तरीके से मतलब नुकसान हुआ था? किस तरीक़ा से माल हम लोग नवरात्रि के लिए मंगाए थे, ठीक है। ज़्यादा अच्छा। बारिश होने लगा, अब माल हम लोग का स्टॉक में रखे रह गया, रखे ख़राब हो गया, नहीं बिक पाया मतलब? हाँ बिक नहीं पाया, बारिश हो रहा था। बारिश हो रहा था? हाँ बारिश के नाम से ज़्यादा माल था और उसके बाद दागी बन गया माल, दागी बन गया, नहीं बिक पाया मतलब? नहीं बिक पाया। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया भैया। अच्छा, मतलब इस बिजनेस में फायदा के साथ साथ नुकसान भी बहुत ज़्यादा है? बहुत नुकसान भी है, फायदा भी है। तो मान लीजिए अगर आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे कि अगर होलसेलर हैं तो आप फुटकर व्यापारी जिसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपका दुकान का नाम बताइए और आपका कांटेक्ट नंबर बताइए जिससे आपको कांटेक्ट करके माल जैसे खरीद सके। महामाया देवी डाक सेंटर। ये कहाँ पर मतलब स्थित है? आप लोकेशन बताइए कि कहाँ से मतलब आके होलसेलर जो हैं आप तो फुटकर व्यापारी खरीद सकते हैं। कर्नाटक शाखा के बगल में है, पंचशील के बगल में, पंचशील होटल अंबिकापुर के बगल में है ना? आप ये बताइए भैया कि जैसे मान लीजिए इसमें शुरुआत करने के बाद है ना, तो मान लीजिए कोई शुरुआत करना चाहे तो आपको अंतिम सलाह कौन सा देना चाहेंगे आप? मतलब कोई बहुत इम्पोर्टेंट सलाह हो जो। कौन सा सलाह क्या है भैया, देखिए अब उनको हम माल दे देंगे, अपना बेचेंगे, अब ये कमाएंगे अपना ही नहीं होगा, इनका ही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप होलसेलर हैं तो आपको स्टाफ रखने की भी ज़रूरत होगी, तो कितने स्टाफ रखे हुए हैं आप? हम स्टाफ नहीं रखते भैया, देखिए 5-6 ठो रखे रहते हैं। 5-6 स्टाफ हैं आपके पास, मतलब मजदूर हैं जो आपके मतलब काम कर रहे हैं अंदर? ट्रक आता है तो माल उतारते हैं, दुकान में भी माल को गिनती करवा के जहाँ पार्टी को भेजना रहता है उसको गिनती करते हैं। 5-6 ठो रहते हैं हमारे पास स्टाफ हमेशा। 5-6 गो स्टाफ हमेशा लगे रहते हैं? ठीक ठीक। तो ये 24 घंटा अवेलेबल है कि मतलब 12 घंटा अवेलेबल है? 12 घंटा। 12 घंटा। मार्केट में बहुत बढ़िया तरीके से आप जमाए हुए हैं। बहुत शानदार। तो आप अपना एक बार फिर से दुकान का नाम बता दीजिए। देखिए महामाया डाक सेंटर नाम है। नारियल पानी एवं तरबूज के थोक व्यापारी हैं जिनसे डायरेक्ट फुटकर एवं ऑर्डर सप्लायर भी हैं, डायरेक्ट आपको सप्लाई भी कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिए और नारियल पानी बिजनेस को शुरुआत करने की सारी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में विस्तार से विश्लेषण हो गया है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।